श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जनक महाराज जी के दूत गुरु वशिष्ठ जी के पास आते हैं और गुरु वशिष्ठ जी से बता रहे हैं कि रानी कुचाली सुनत नर पालही। सुझन कछु जस मनि बिनु व्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु। भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। भाई रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, कुछ नहीं सूझा। किस तरह जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता। और क्या उस पर भी कि भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास। यह सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। मिथिलेश्वर जनक महाराज के हृदय में बड़ा अपार दुख हुआ। तब राजा जनक जी कि नृप बूझे बुध सचिव समाजू। कहु विचारी उचित कायाजू। महाराज जनक जी ने विद्वानों मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर बताइए, विचार कर कहिए कि इस समय यानी आज क्या करना उचित है। समुझी अवध यस मंजस दोऊ। चलिए कि रहिए न कह कछु कोऊ। अयोध्या की दशा को समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब जब कोई विद्वान मंत्री यानी किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा जनक जी ने धीरज धारण करके हृदय में विचार किया और हृदय में विचार कर चतुर गुप्तचर यानी जासूस अयोध्या को भेज दिए और उनसे कहा क्या कि बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ। आयहु बेगिन होई लखाऊ। उनसे ये कहा कि तुम लोग वहां जाकर श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव यानी अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव या उनके विरोध का भाव सारा यथार्थ पता को लगाकर जल्दी लौटाना। और यह भी ध्यान रखना किसी को तुम्हारा पता भी न चलने पाए। तो गुप्तचर अवध को गए, भरत जी का ढंग जाने, उनकी करनी देखी और करनी देखकर और जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत यानी मिथिला को चल दिए। और दूत गुप्तचर आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया, जबकि भरत जी की करनी अवर्णनीय है, अकथनीय है। और गुप्तचर के द्वारा की गए वर्णन को सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं कि सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति। भेसब सोच स्नेह विकलयति। और इधर जब दूत
बताते हैं। महाराज जनक जी वहाँ जाते हैं तो दूत आकर वशिष्ठ जी को संदेशा देते हैं। तो वही दूत कहते हैं कि खबर लेन हम पठई ना था, तिन कही अस महीना यऊ माथा। तो वो बताते हैं दूतों ने कुछ ऐसा कहकर अब पृथ्वी पर सिर को नवा लिया। तब वशिष्ठ जी 7 की रात 6 सातक दीन है। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 की रात यानी भीलों को साथ देकर मुनिवर तुरंत विदा चर कीन है, दूतों को तुरंत विदा कर दिया। और इधर जनक जी का आगमन सुनकर सुनत जनक आगवनु सबु, हर से अवध समाज, रघुनंदन ही सको चुबड़, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया, सारे अयोध्या के पुरवासी आनंदित हो गए। और इधर श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। तो आज का प्रसंग उसी के आगे कि गरई गलानी कुटिल कई के, काही कहे के ही दूसनु देई, असमन आनी मुदित नर नारी, भयऊ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लान यानी पश्चाताप कर रही है, या यूं कह दें कि मन ही मन ग्लान से या पश्चाताप से गली जात बा, गली जाती है। और काही कहे के ही दूषण दे, किससे कहे और किसको दोष दे। असमन मानि मुदित नर नारी, भयऊ बहोरी रहब दिन चारी। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं क्या कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कम कुछ दिन यानी 4-6 दिन और रहने को मिल जाएगा, और रहने को हो गया। तो यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रातनाहान लाग सबको। इस तरह वह दिन भी बीत गया और दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। तो गरई गलान कुटिल कैकेयी, काही कहे के ही दूषनु देई। कुटिल कैकेयी यानी कुटिल से, यह कुटिल शब्द लिखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपनी कुटिलता पर कैकेयी पछता रही है कि हमने बुरा किया, हमसे बड़ी भारी चूक हुई, अब मैं समधिनियों आदि को कैसे मुंह दिखाऊंगी। भाई राजा जनक जी के साथ और भी नगर के वासी, माता सीता जी की माता जो कि कैकेयी जी की समधिन है, वही कह रहे और समधिनियों को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। शरीर क्षीण होता है, मानो पाप छूटता जाता है, और अंतःकरण में अपनी चूक का पश्चाताप होने से पाप क्षीण हो जाता है। और काही कहे के ही दूषण देई, कैकेयी सोचती है कि महत सभा में क्या जवाब दूंगी। भाई मंथरा तो जाति की चेरी, उसको क्या दोष दूं। कोई बड़ा आदमी होता तो उसकी आड़ भी ले सकती थी, उसका बहाना भी कर सकती थी कि उनके कहने से मैंने ऐसा किया। और अगर मंथरा का नाम ले तो लोग और भी हम पर हंसेंगे। और कहाई से ग्लानि की अधिकता को दिखा रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। ग्लानि की अधिकता को दिखाया। अब कैकेयी ने पृथ्वी से बीच मांगा, यानी पृथ्वी से रास्ता मांगा कि तुम फट जाओ हम समा जाएं। यम से मृत्यु मांगी किंतु कुछ न मिला।
भाई न पृथ्वी ने बीच आस्था दिया और न यम ने मृत्यु दिया। तो पृथ्वी से बीच मांगने और यम से मृत्यु मांगने पर सो वो भी न मिली। तब अब किससे कैकेयी कहे। तो इस तरह लाचारी और विवशता को दिखाई। असमन यानी मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। और इधर अयोध्यावासी सब नर नारी मन में विचार के प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ कि जनक जी के आने से कुछ 2-4 दिन और रह के अवसर मिल गए। और यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रातनाहान लाग सबको। इस तरह हुआ, दिन भी बीत गया और दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। तो इस तरह मनोराज करते करते दिन रात बीत गई। करिम जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरिति पुरारी तमारी। और स्नान करके सब स्त्री पुरुष, गणेश जी, गौरी जी, माता गौरी जी और त्रिपुर के शत्रु भूतभावन महादेव जी और तमारी और सूर्य की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुलि अंचल जोरी। फिर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के चरणों की रमा रमन पद, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की बंदी बहोरी, चरणों की वंदना करके अब बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। पुरुष हाथ जोड़कर और स्त्रियां आंचल पसार कर विनती करती हैं। क्या करती हैं कि राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। कि श्री राम राजा हो, राजा राम और जानकी रानी और श्री जानकी जी रानी हो, और आनंद अवधि अवध रजधानी। आनंद की सीमा ऐसी, अवध राजधानी और फिर से समाज सहित। सुबस बसौ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। समाज सहित सुखपूर्वक स्वतंत्र रूप से बसे और प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री भरत जी को युवराज बनावें। तो करिमज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरिति पुरारी तमारी। भाई अवधवासी पंचदेव के उपासक हैं। जो जिसका उपासक है उसी की पूजा करता है। गाणपत्य, शाक्त, शैव और शौर्य अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पूजन का क्रम बताए कि किस क्रम से पूजते हैं। भाई पंच महादेव की उपासना करके तब राम भक्ति मांगते हैं। अब फल के विषय में सबकी अनन्यता है। सबसे विनय करके यह मांगना कि बसहु राम सिय मानस मोरे, और कि देहि मामोहि पन प्रेम यह नेम, निज नाम घन श्याम तुलसी पपीहा। रघुपति पद परम प्रेम तुलसी, चहे अचल नेम देऊ है प्रसन्न, पाहि प्रणत पालिका। देहि कामारि श्री राम पद पंकजे, भक्ति भव हरनि गत भेद माया। गिरिजा मन मानस मराल काशी, शमशान निवासी। तुलसीदास हरि चरण कमल वर, देहु भक्ति अविनाशी।
फिर कहते हैं देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास कहूँ कृपा निधान। और तुलसी राम भक्ति बर मांगे, जैसा कि विनय पत्रिका में बाबा गोस्वामी जी ने मांगा, अनन्यता ही है। यह उपासना पंचदेवों की नहीं हुई किंतु अपने इष्ट की हुई। तो ये देवता सब श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं। इस संबंध से इनका पूजन करके और उनसे राम प्रेम को मांगते हैं। और कहते हैं आनंद अवधि अवध रजधानी, कि आज सकल सुकृत फल पाई हो, सुख की सीम अवधि आनंद की, अवध बिलो की हूं पाई हूं, गीतावली में। और यहां कहते हैं कि सुबस बसौ फिर सहित समाजा, सुबस बसौ कि सुबस बसी फिर अवध सुहाई। श्री दशरथ जी ने जो भविष्य कहा था कि सुबस बसी फिर, वही ये सब भी मांग रहे हैं। और फिर का भाव यहां पर कि इस समय अवध उजाड़ हो गया है और अनाथ है। जैसे कि अवध उजाड़ कीन कई केई, दीन हिसी अचल विपत कई नेई। तो अवध सुहाई कि इसके पीछे का तात्पर्य आशय, इसका भाव क्या है कि इस समय वह भयावन है, कि लागति अवध भयावनी भारी, और वह सुहावनी होकर बसे, यही मांगते हैं। अब भरत ही राम करहु जुब राजा, भाई राजा के साथ ही युवराज भी बना ले। जैसे कि राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज, भाई पीछे युवराज बनाने में उलझन का भय भी रहता है, जैसे अब की अनर्थ खड़ा हो गया। और दूसरे जब लड़के होंगे तब इनको राज्य क्यों मिलने लगा। इससे भरत पर प्रेम और कृतज्ञता को भी दिखाते हैं। तो यही सुख सुधा सींची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। हे देव, इस सुख रूपी अमृत जल से सबको सींच कर जग जीवन लाहू, संसार में जन्म लेने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांगु सबको। भाई गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो। यहां कहते हैं कि गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर होय, खाली राम राज नहीं बल्कि गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो, और अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको। श्री राम जी के राजा रहते श्री अयोध्या में ही हमारी मृत्यु हो, यह सब कोई यही वरदान मांगते हैं। भाई पंचदेवों से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग विरह ताप से अभी तक संतप्त रहे, अब सब सुख सुधा जल से, अमृत रूपी जल से, सुख के अमृत रूपी जल से सबको तर करके शीतल कर दीजिए। देहु जग जीवन लाहू, इस संसार में जन्म पाने का लाभ यही है। भाई संसार में जन्म पाने का लाभ यही है कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही, ये पुण्य राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही, सो रति राम सो राम ही को बलु है। सब कीन कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। इधर दोहावली में कि राम सनेही राम गति, राम चरण रति जाय, तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताई। भाई राज्याभिषेक प्रसंग के पहले भी पूर्ववासी श्री राम जी के बलवान दीर्घजीवी निरोग होने की कामना करते रहे।
स्त्रियां प्रातः और सायंकाल शुद्ध और स्वस्थ होकर मनस्वी श्री रामचंद्र जी के कल्याण के लिए देवताओं को नमस्कार करती रही हैं। और वैसे ही इस समय भी सब देवताओं से इस मंगल की याचना करते हैं। तो गुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांगो सब कोई। गुरु समाज से दो प्रकार के भाव अर्थ किए जाते हैं। एक गुरु और राज समाज, राजा के शेष 6 प्रधान अंग संपूर्ण, और दूसरे गुरुजनों का समाज अर्थात गुरु माता आदि सब। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वधर्म के लिए सुदेश और सुराज्य के समर्थक थे, परंतु वे इतने में ही संतुष्ट न थे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि सुदेश में का सुराज्य भी स्वतंत्र चाहिए। इसे उन्होंने इस प्रकार कुछ कहा, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। अब बसने की बात करते हैं कि सुबस बसो फिर सहित समाजा। तो इसका सारांश कि अयोध्या की प्रजा कहती है कि आनंद की सीमा अयोध्या की राजधानी रहे और हम सब प्रजा सहित राजा राम और रानी जानकी जी के वहां स्वतंत्र रूप से रहें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की इस भावना की उत्कटता कैसी आश्चर्यजनक है कि एहि सुख सुधा सींच सब काहू, अदेव देहु जग जीवन लाहू। तो यहां दो बातें बड़ी ही महत्व की निकलती हैं। स्वतंत्रता के लिए ईश्वरोपासन यानी ईश्वर उपासन, और यही बाबा गोस्वामी जी के मत से नित्य कर्म का हेतु दिखाई देता है। भाई स्वतंत्रता में अर्थात सुदेशों में, सुराज्य में मरना ही उनके मत से जीने का सच्चा लाभ है, और इस लाभ से विरहित केवल मोक्षाधिकारी की प्राप्ति भी उन्हें अभीष्ट नहीं मालूम होती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वधर्म के लिए सुदेश, स्वराज्य और स्वतंत्रता की त्रयी लोक शिक्षा की दृष्टि से आवश्यकता को बतलाई, और अंत में बाबा जी ने एक अभूतपूर्व बात को, जो यह है कि जो अनीत कछु भाखों भाई, तो मुहि बर जो भय बिसराई। हम जिसे अपूर्व बात कहते, वह बाबा गोस्वामी जी का राजवर्जन है। राजा अनीति सिखलाने वाला हुआ तो प्रजा को क्या हक है, यह उन्होंने इसमें बतलाया। इस प्रकार से हमें स्वामी जी की स्वधर्म के लिए अपने समाज शिक्षा शास्त्र की जो चतुसूत्री दे गए, वह क्या चतुसूत्री है कि सुदेश, सुराज्य, स्वतंत्रता और राजवर्धन। तो सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। भाई अवधवासियों की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर, सुन स्नेहमय पुरजन वाणी, प्रेममयी वाणी को सुनकर, किसकी? अवधवासियों की प्रेममयी वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि अपने वैराग्य और योग की निंदा करते हैं। तो एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। तो इस प्रकार अवधवासी अपना नित्य कर्म करके, एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। नित्य कर्म से निवृत्त होकर नित्य कर्म को पूरा करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर होकर प्रणाम करते हैं। और ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरसु निज निज अनुहारी।
तो इस तरह अवधवासी जब अपना नित्य कर्म कर अपुलकित शरीर से प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री और पुरुष अपने अपने अधिकार और भाव के अनुसार प्रभु का दर्शन पाते हैं। सावधान सब ही सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधान ही। प्रभु सावधान होकर सबका सम्मान करते हैं। सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ही तेरे रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। लड़कपन से ही, लरिकाई ही लड़कपन से ही, लरिकाई से ही ते रघुबर बानी, रघुवर की यह टेव की प्रेम पहचान कर नीति का पालन करते हैं। पालत नीति प्रीति पहचानी। तो सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। अर्थात अपने ज्ञान वैराग्य की निंदा करते, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। मुनि और ज्ञानी अपने ज्ञान और वैराग्य की निंदा करते हैं। ऐसे हमारे ज्ञान और वैराग्य अष्टांग योग को धिक्कार है कि हम में प्रेम का लेस नहीं है, और इन अवधवासियों में इतना प्रेम। भाई योग और वैराग्य से हरि मिलते हैं, पर प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कि उमा जोग जप ज्ञान तप, नाना व्रत अरु, फिर इधर कहते नाना व्रत अरु नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निहि केवल प्रेम। और कहते हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम पर धानु। भाई योग वैराग्य से में हमें भगवान नहीं मिलते, योग वैराग्य में हमें भगवान नहीं मिलते, और ये लोग भगवान के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। भाई जैसा सुंदर योग और वैराग्य का पारस्परिक, दोनों का, किसका? सुंदर योग और वैराग्य का परिपाक प्रेम में बिना जाने हो जाता है, वैसा परिपाक जानबूझकर स्वातंत्रेण करने से नहीं होता। जैसी आनंदमयी ध्यान धारणा इन लोगों की हो रही है, वैसी ही क्या योगियों की होती है। भाई अछत राम राजा यवध, मरी मांग सबको, क्या यह राग वैराग्य से करोड़ों गुणा बढ़कर नहीं है? कि एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। तो यह पूर्ववासियों का नित्य कर्म को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखलाया, उल्लेख किया। करि मज्जन पूजहि नर नारी, और यहां कहते हैं पुलकितन। भाई राम ही करहि प्रणाम, और किस तरह? पुलकितन। श्री राम जी के स्मरण में पुलकित होना आवश्यक है। भाई लाहि दरस निज निज अनुहारी। जिसका जैसा अधिकार है, ऊंच नीच मध्यम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य या विभिन्न पदों के अनुसार, जो महाराज दशरथ जी के संबंध में है वे ऊंच, जिनको रघुनाथ जी पुत्र कोटि में मानते हैं वे निम्न, और जिनको भ्रातृ संबंध में मानते हैं वे मध्य। यानी ये सब अपने अपने अनुसार दर्शन पाते हैं। अर्थात बड़े बालक मानकर दर्शन करते हैं, मध्य सखा मानकर दर्शन करते हैं, और निम्न स्वामी या पिता मानकर दर्शन करते हैं। सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि।
भाई बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो, कवितावली में भाई यथार्थ सम्मान करने में कृपा निधान का विशेषण, कि ये कृपा के सागर या कृपा के खजाना है, अपनी कृपा से सबका आदर करते हैं। अर्थ की नीति और प्रीति को पहचान कर पालते हैं, अर्थात जिसमें जैसी नीति है उसके साथ उस नीति का पालन करते हैं, जिसकी जैसी प्रीति है उसके प्रेम का पालन करते हैं, या नीति प्रीति पहचान तीनों को पालते हैं, कोई बिगड़ने नहीं पाते। पालत नीति प्रीति पहचानी, इसका संबंध अगर कहें कि सावधान सब ही सन्मान ही से है। बालकांड में भी कहा कि गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला, सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। और इज्जत राम स्नेह निसोते, और वही सब सावधान सम्मान से यहां पर कहा। तो शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। भाई श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ, सुंदर प्रसन्न मुख और मधुर भाषी और सुंदर नेत्र वाले। भाई शील और कृपा रूपी जल भरे हुए हैं उन सुंदर नेत्र वालों में, और सरल स्वभाव है, अर्थात फिर ऐसा क्यों न करें। तो कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते कहते, कहत राम गुण गण अनुरागे, और सब निज भाग सराहन लागे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते कहते सब प्रेम में भर गए, और सभी अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे कि हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। कि हमारे समान पुण्य समूह वाले जगत में बहुत कम होंगे, जिन्हें प्रभु श्री राम जी अपना कि ये मेरे हैं ऐसा करके जानते हैं। तो प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनि आवत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठऊ, रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं, कि इतने में ही प्रेम मगन ते ही समय, सभी प्रेम में उस समय मग्न हैं। ते ही समय सब सुनि आवत मिथिलेशु, सब ये सुनते हैं इतने में कि श्री जनक महाराज जी आ रहे हैं, यानी जनक महाराज जी को आते हुए सुनकर सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रवि कुल कमल दिनेश। सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक और उत्साहित होकर शीघ्रता से उठ जाते हैं। शील सकोच सिंधु, भाई सबका शील संकोच यथा तथ्य रखते हैं कि शील सिंधु सुंदर सब लायक, समरथ सदगुण खानी हो, पाल्यो है पालत पाल हुगे, प्रीति रीति पहचानी हो। अवेद पुराण कहत जग जानत, दीन दयाल दिन दानी हो। और सुमुख में कई भाव है, भाई प्रसन्न वदन है, कभी अपने दुख या सुख अथवा किसी के अपराध से मुख की प्रसन्नता नहीं मिटने पाती। प्रसन्नताम या नगताभिषेक तस्थान, मम ले वनवास दुखतः, अपराधियों पर कोह न काऊ। और दूसरा कि मधुर मृदु वाणी, और तीसरा मनहरण सौंदर्य।
असुमुख सुलोचन, सुलोचन का कि नेत्रों में सील होना, प्रभु की सुंदरता, कृपा दृष्टि से सबको देखना, और यह नेत्र की चेष्टा भी कभी नहीं बिगड़ती। और फिर कहते हैं सरल स्वभाव भी हैं, अर्थात मुख नेत्र आदि सुंदर भी हो पर स्वभाव बुरा हो तो वह सौंदर्य भी किसी काम का नहीं होता। अब प्रभु का स्वभाव सौम्य, कोमल और निष्कपट है। कहत राम गुण गण अनुरागे, असब निज भाग सराहन लागे। भाई प्रेम चाहते हो तो प्रभु के गुणों का गान करो, अगर प्रेम चाहते हो तो प्रभु के गुणों का गान करो। और श्री राम गुण के गान, स्मरण और श्रवण से अनुराग उत्पन्न होता है कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। असुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। अभयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। समुझ समुझ गुण ग्राम, राम के उर अनुराग बढ़ाओ। और फिर कहते हैं हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, कि ऐसे बहुत कम सुकृति होंगे। जब हमारे समान कम मिलेंगे तब अधिक की तो चर्चा ही क्या। भाई हमको राम अपना मानते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तो यह बात औरों में मिलनी कठिन है। दोहावली में कहा है कि सबई कहावत राम के, सबई राम की आस, राम कहीं जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। कहने का भाव कि पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुरवासी। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। भाई जिस रास्ते से प्रभु गए उसके निकट निवास करने वाले ऐसे पुण्य पुंज हैं, उन्हें सुरपुरवासी सराहते हैं। और ये तो राम जी की प्रजा है, राम जी से सम्मान पाते हैं। सावधान सबही सन्मान ही, और ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। इसलिए इनके महान पुण्य पुंज होने में संदेह नहीं है। अपने को पुण्य पुंज कहकर प्रजावर्ग प्रभु श्री राम जी की प्रशंसा करते हैं। संभ्रम उठो रघुकुल कमल दिनेशु। भाई सुष्ठु कुल वाला दूसरे का भी आदर करता है, और ये रविकुल कमल के भी विकसित करने वाले हैं, जगत को भी प्रकाश से सुख देने वाले हैं। तो इसलिए क्यों न आगे जाकर महाराज जनक जी को की अगवानी करें और उनको ले आएं। तो भक्तजन आज का प्रसंग यही, आगे जनक जी का चित्रकूट में प्रवेश और फिर जनक जी के आने पर क्या होता है उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।